दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। बात करेंगे रिश्तों को बनाने बिगाड़ने में ग्रहों की कितनी बड़ी भूमिका है और कौन सा ग्रह किन रिश्तों को बनाता है और बिगाड़ता है। दोस्तों, समय का प्रवाह रिश्तों को बनाता और बिगाड़ता है। समय के साथ मित्र भी शत्रु और शत्रु भी मित्र बनते देखे गए हैं। सभी संबंधियों के साथ मतभेद ग्रहों की ही देन होती है। जन्म कुंडली का छठा भाव व उसका स्वामी रिश्तों को बनने बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जन्म कुंडली विज्ञान छठे घर को शत्रु भाव की संज्ञा देता है और छठे भाव के स्वामी को षष्ठेश कहा जाता है। किसी की भी जन्म पत्रिका में अगर छठे भाव या घर में 1 या 8 नंबर लिखा हुआ है तो उसके छठे भाव का स्वामी मंगल होता है। इसी प्रकार अगर छठे भाव में 2 या 7 की संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि उन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में षष्ठेश शुक्र होगा। अगर 3 या 6 का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि आपके छठे भाव का स्वामी बुध बनता है। 4 अंक लिखा होने पर छठे भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। 5 अंक लिखा होने पर छठे भाव का स्वामी सूर्य बनता है। 9 या 12 अंक लिखा होने पर छठे भाव का स्वामी बृहस्पति तथा 10 अथवा 11 अंक लिखा होने पर षष्ठेश शनि माने जाते हैं। दोस्तों, षष्ठेश जिस भाव में स्थित होगा उसी भाव से संबंधित व्यक्ति या रिश्तेदार से मनमुटाव की संभावनाएं सर्वाधिक रहती हैं। षष्ठेश यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होगा तो जातक अपने कुटुंब से यानी अपने परिवार में रहने वाले लोगों से शत्रुता का भाव रखेगा। यदि तीसरे भाव में षष्ठेश स्थित होगा तो अपने छोटे भाई बहनों से शत्रुता रखेगा। ऐसे जातक का अपने छोटे भाई बहनों से नहीं बनती। चतुर्थ भाव में होने पर जातक का अपनी माता से हमेशा वाद विवाद होता है और माँ से संबंध खराब होते रहते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित है तो जातक अपनी संतान से वाद विवाद करता रहता है। सप्तम भाव में होने से पति पत्नी से मतभेद नजर आते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित है तो जातक अपने पिता से, और यदि एकादश भाव यानी 11वें भाव में छठे भाव का स्वामी है तो जातक अपने बड़े भाई बहनों से शत्रुता का भाव रखता है। यदि षष्ठेश नैसर्गिक शुभ ग्रह हो और दृष्टयुत इत्यादि के फलस्वरूप सुप्रभावगत होगा तो शत्रुता की मात्रा थोड़ी कम होती है। वैसे शत्रुता की मात्रा षष्ठेश के अतिरिक्त लग्न तथा लग्नेश पर भी निर्भर करती है। लग्न तथा लग्नेश से यदि शुभ प्रभावगत होंगे तो जातक का स्वभाव काफ़ी हद तक सौम्य रहेगा। इसी स्थिति में शत्रुता की मात्रा कम हो जाएगी। इसी प्रकार षष्ठेश भाव यदि शुभ प्रभावगत होगा तो शत्रुता की मात्रा अधिक हो जाएगी। दोस्तों, ग्रहों को केवल एक पिंड मानकर हम ग्रह की पूजा पाठ दान पुण्य आदि कर्म करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उनका शुभ अशुभ प्रभाव हमारे नातेदार रिश्तेदार भाई बंधुओं के रूप में हमारे आसपास सदैव रहता है। परिस्थितिवश जब हम अपने आसपास वाले रिश्तों से बिगाड़ कर लेते हैं तो उससे संबंधित ग्रह उपाय निष्फल हो जाते हैं। अतः अगर किसी ग्रह को अनुकूल बनाना हो तो सर्वप्रथम उस ग्रह से संबंधित रिश्तों में भी सुधार करें। ग्रह और उनका प्रभाव व्यक्ति के आसपास मित्र बंधुओं के रूप में होता है। यह रिश्ते हमें जीवन भर शुभ अशुभ फल प्रदान करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली में किस भाव से कौन सा पारिवारिक रिश्ता देखा जाता है। लग्न भाव स्वयं के बारे में बताता है और यहीं से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। द्वितीय भाव से व्यक्ति अपने परिवार कुटुंब के बारे में जानता है। तीसरे भाव से व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानता है। चौथे भाव से व्यक्ति अपनी माँ के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। पंचम भाव से जातक अपनी संतान के बारे में जानकारी लेता है। छठे भाव से जातक अपने मामा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसको इस प्रकार से समझे कि जिस प्रकार तीसरा भाव भाई का होता है, छोटे भाई का होता है, ठीक उसी प्रकार माँ के भाव चौथे भाव से तीसरा भाव यानी कि छठा भाव माँ के भाई का अर्थात मामा का होता है। 7वें भाव से वह अपने जीवन साथी के बारे में जानकारी लेता है। 8वें भाव से ससुराल के बारे में जाना जाता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की कुंडली में स्वयं से दूसरा भाव उस व्यक्ति के कुटुंब का होता है, ठीक उसी प्रकार पत्नी भाव यानी 7वें भाव से दूसरा भाव अर्थात 8वां भाव पत्नी के कुटुंब का है, जिससे व्यक्ति के ससुराल के बारे में जाना जाता है। 9वें भाव से साले के बारे में जाना जाता है। जिस प्रकार जन्म कुंडली में तीसरा भाव छोटे भाई का है उसी प्रकार पत्नी के भाव अर्थात 7वें भाव से तीसरा भाव 9वां भाव पत्नी के भाई का है। इसी प्रकार से अन्य पारिवारिक रिश्तों को देखना और समझना चाहिए। 10वें भाव से पिता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 11वें भाव से बड़े भाई के बारे में और अपने गुरु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 12वें भाव से चाचा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 10वें भाव से तीसरा भाव अर्थात 12वां भाव पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा का होता है। दोस्तों, जिस प्रकार जातक की कुंडली में चौथा भाव माता का तथा 10वां भाव पिता का होता है, उसी प्रकार सप्तम भाव पत्नी भाव से चौथा भाव अर्थात 10वां भाव पत्नी की माँ यानी जातक की सास का तथा
पत्नी भाव से 10वां भाव अर्थात चौथा भाव पत्नी के पिता यानी जातक के ससुर का होता है। जिस प्रकार जातक की जन्म कुंडली में छठा भाव शत्रु का भाव होता है, ठीक उसी प्रकार पत्नी भाव यानी 7वें भाव से छठा भाव 12वां भाव आता है, यानी पत्नी की शत्रु अर्थात सौतन का भाव कहा जाता है। अब आइए कुछ सरल उपायों के बारे में जान लेते हैं। रिश्ते खराब होने पर क्या उपाय कर सकते हैं? दोस्तों, जन्म कुंडली का अवलोकन कर पीड़ा पहुंचाने वाले ग्रहों को पहचान कर उसका उपाय किया जा सकता है। जैसे सूर्य अगर पीड़ा कारण हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तथा रविवार को गुड़ का दान करें। चंद्रमा अगर मतभेद रिश्तों में लाते हों तो शिव जी की पूजा करें तथा सोमवार को चावल का दान करें। मंगल अगर मति भ्रष्ट के कारण बन रहे हों तो हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन बिना छिलके वाली मसूर की दाल का दान करें। बुध अगर बुद्धिहीनता का कारण बने तो बुद्ध विवेक की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश का पूजन करें तथा बुधवार को हरे रंग के वस्त्र दान करें। गुरु अगर कष्टप्रद हों तो गुरु की सेवा करें तथा गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करें। शुक्र ग्रह द्वारा अगर पीड़ा प्राप्त हो रही हो तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें। प्रत्येक स्त्री को आदर सम्मान दें तथा शुक्रवार के दिन दूध दही और मीठे पदार्थों का दान करें। शनिदेव के खराब होने के कारण उड़द का दान करें। राहु की विपरीत होने पर काल भैरव का दर्शन करें तथा शनिवार के दिन नीला वस्त्र दान करें। राहु आपके दादा का प्रतीक माना जाता है। अगर केतु के द्वारा रिश्तों में दरार आती है तो शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी डालें और सर्व अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए राम नाम का लिखित जाप करें। केतु जातक के नाना का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि ग्रहों के द्वारा कौन कौन से रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। अगर आपका कोई भी रिश्ता खराब होता है तो उसमें उस ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हो सकता है कि वह आपके महादशा, अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर दशा में चल रहा हो, तो उस ग्रह की वजह से आपको उस संबंधी से या उस रिश्तेदार नातेदार से, अपने पारिवारिक रिश्तों में से किसी न किसी प्रकार से दिक्कत जरूर होगी। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।